अब मैं क्या कर दूंगी, ये जो वाटर हमने लिया था, इस प्लेट में हमने वाटर लिया है और उसके ऊपर मोमबत्ती रखी है। मैं वाटर में क्या करूँ, आपके थोड़ा सा इंक डाल दूंगी, तो कलर से आपको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि जो मैम बोल रही हैं सच बोल रही हैं या नहीं। मैंने इसमें थोड़ा सा, ये देखिए इंक है ये और कुछ भी नहीं, ये कलर के लिए मैंने डाला हुआ है। इसमें मैंने कलर के लिए इसको थोड़ा सा डाल दिया है, जिसमें कि आपको जब ये ऊपर चढ़ेगा पानी हमारे गिलास में तो आपको दिखाई देगा। अब देखिए मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, हम लेंगे माचिस और इस मोमबत्ती को जला देंगे। ये माचिस ली हमने, मोमबत्ती जला दी, इसके अंदर पानी है गिलास में, हमने इसको गिलास से ढक दिया। अब देखिए क्या होगा बताइए, अब ये मोमबत्ती धीरे धीरे बुझ जाएगी और ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। आपको देखिए दिख पा रहा है ये पानी आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है कि नहीं? ये देखिए पानी गिलास में ऊपर चढ़ा हुआ, आप देख पा रहे हैं प्रॉपरली या नहीं देख पा रहे हैं? देखिए जरा ध्यान से, आई थिंक दिख रहा है आपको, है ना? चलिए, तो ये था आज का हमारा एक्सपेरिमेंट। क्या है बेटा ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता क्या है? बेसिकली आज हमने दो चीज़ें सीखी इस एक्सपेरिमेंट से। क्या दो चीज़ें सीखी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये सीखा कि हमको किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती, है ना? बिकॉज ऑक्सीजन की हेल्प के बिना कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती। और हमने क्या किया, मोमबत्ती के ऊपर इस गिलास को इस तरह से उल्टा ढक दिया, तो इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन थी उतनी देर तो हमारी मोमबत्ती क्या हुई, जली। और जैसे ही इसके अंदर की सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई, हमारी मोमबत्ती क्या हो गई भाई? बुझ गई। हमारी मोमबत्ती क्या हो गई? बुझ गई, है ना? तो इससे हमें क्या पता चलता है भाई कि ऑक्सीजन खत्म हो गई। सेकंड हमने इसमें देखा कि जो हमारा पानी था, वाटर था, वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। सेकेंडली हम क्या देख रहे हैं, पानी हमारी गिलास में क्या हुआ, ऊपर की तरफ चढ़ा। कहाँ चढ़ा भाई? पानी ऊपर की तरफ चढ़ा। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली में क्या है बेटा, चारों तरफ एटमॉस्फेयर है ना? कौन सा एटमॉस्फेयर है भाई? कौन सा एटमॉस्फेयर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है गैसेस की वजह से। कौन कौन सी गैसेस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डस्ट पार्टिकल, नंबर ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, है ना? अच्छा, अब हमने क्या किया, एक मोमबत्ती के ऊपर एक गिलास को टर्न करके रख दिया, है ना? तो मोमबत्ती क्या थी, जल रही थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। उधर पे क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। और हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले, तो मतलब आप मेरी प्रीवियस क्लासेस में जाके देखेंगे तो मैंने ये बताया है आपको, PV डिवाइडेड बाई T इज कांस्टेंट। ये बराबर में कांस्टेंट होता है ना? अगर हम देखें तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब इसमें क्या हुआ बेसिकली बेटा कि जो गिलास के अंदर हमने मोमबत्ती जलाई थी उसके इसी वजह से गिलास के अंदर की जो भी एयर थी उसके अंदर, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। और साथ के साथ जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ता ही बढ़ता है, तो ये भी बढ़ ही रहा है। लेकिन ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ता है बेटा। समझ में आया, है ना? ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हमारी जो मोमबत्ती थी, मोमबत्ती हमारी क्या हो गई, बुझ गई। तो एकदम से क्या हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। अब टेम्परेचर क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। अब टेम्परेचर ड्रॉप हुआ बेटा, तो अंदर का वॉल्यूम जो गैस का था वो तो कांस्टेंट था, बाहर से तो जा नहीं पा रहा था, वहाँ पे क्या था, कांस्टेंट था। हमारी इस गिलास के अंदर जो भी वॉल्यूम था हमारा वो कांस्टेंट था, है ना, गैस का। अब टेम्परेचर कम हुआ जब मोमबत्ती हमारी बुझ गई। बुझी क्यों? क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिली, और ऑक्सीजन की हेल्प के बिना कोई भी चीज़ नहीं जल सकती, है ना? तो हमारा टेम्परेचर, जब हमारी मोमबत्ती बुझ गई तो टेम्परेचर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। टेम्परेचर हमारा ड्रॉप हुआ, ठीक है। और वॉल्यूम हमारा उस टाइम पे क्या था, कांस्टेंट था, क्योंकि वॉल्यूम बाहर से तो अब कुछ जा नहीं रहा है, हमने उसको प्रॉपर तरीके से क्या किया था, इस तरह से हमने ढक दिया था, तो बाहर से कुछ नहीं जा रहा था। वॉल्यूम इस केस में क्या हो चुका था, कांस्टेंट हो चुका था। तो क्या अब अगर ये घट रहा है और ये दोनों आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो फिर इसके साथ जब ये कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो घटेगा क्या, प्रेशर।
मोमबत्ती बुझने के बाद टेम्परेचर कम हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कटेगा क्या? प्रेशर, है ना। अच्छा, तो प्रेशर क्या हुआ? कम हुआ। जब प्रेशर कम हुआ, हमारे गिलास के अंदर क्या हो गया? प्रेशर कम हो गया, और गिलास के बाहर चारों तरफ क्या है? प्रेशर ज़्यादा है। बाहर प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली बाहर से अंदर की साइड क्या होगा? बाहर प्रेशर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो हमेशा हमारा फ्लूइड कैसे फ्लो होता है बेटा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर प्रेशर कम हो गया, तो बाहर से पानी किस साइड चला गया? गिलास में ऊपर की तरफ चल गया, गिलास में ऊपर की तरफ चल गया। समझ में आया? चलिए, अब हम आज पढ़ेंगे क्या? समझ में आया? ये एक प्रैक्टिकल करके मैंने आपको समझाया था कि हाउ डज प्रेशर डिफरेंस वर्क, है ना। हमने प्रीवियस, आप देखेंगे हमने अपने प्रीवियस लाइन में हाइड्रोलिक मशीन्स वगैरह देखी हैं, है ना। वो सब इसी पे, इन्हीं थ्योरम पे वर्क करती हैं। जो प्रैक्टिकल आज हमने किया अभी क्लास में, आप लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो थोड़ा सा रिवाइज करके देखिए किस तरह से प्रेशर डिफरेंस वर्क करता है, कैसे प्रेशर डिफरेंस आने पर फ्लो होता है ना। और वेंचुरी मीटर भी बेसिकली प्रेशर डिफरेंस पर ही वर्क करता है, इसलिए मैंने आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाया है। चलिए, अब हमारा आज हम क्या करने वाले हैं? वेंचुरी मीटर। ठीक है, चलिए। हाँ, वेंचुरी मीटर बेसिकली कैसा है बेटा?